अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। बात हम कर रहे थे कोरोना वायरस की। आज की इस वीडियो में बात करते हैं टेस्टिंग के ऊपर। टेस्टिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कितने टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए और पाकिस्तान आजकल क्या कर रहा है। पाकिस्तान की हालत देखते हैं कोरोना वायरस टेस्टिंग में, तो एक शेर बार बार याद आता है। वो शेर कुछ इस तरीके से है, नज़रअंदाज कर मुझको ज़रा सा खुल के जीने दे। नज़रअंदाज कर मुझको ज़रा सा खुल के जीने दे, कहीं ऐसा ना हो तेरी निगहबानी से मर जाऊं। जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या वायरस स्प्रेड की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है डिटेक्शन, कि किस तरह जल्द से जल्द मरीज़ों की तशख़ीस की जा सके कि आया उनको ये वायरस है या नहीं है। अगर वायरस है तो उनको प्रॉपर मेडिकल सहूलत प्रोवाइड की जाए, उनको क्वारंटाइन कर लिया जाए ताकि वो वायरस बाकी लोगों तक ना पहुंच सके। और वायरस नहीं है तो उनको बता दिया जाए कि आपको वायरस नहीं है, आप आइसोलेशन में चले जाएँ ताकि जिन लोगों को वायरस है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए हम एयरपोर्ट के ऊपर टेम्परेचर मशीन यूज़ करते हैं, थर्मल कैमराज यूज़ करते हैं और इसकी RT-PCR की जो टेस्टिंग होती है वो इस्तेमाल करते हैं। तो पहली स्टेज वायरस स्प्रेड में कंटेनमेंट के लिए जो होती है वो डिटेक्शन होती है। दूसरी स्टेज होती है ट्रीटमेंट। जब लोग डिटेक्ट हो जाते हैं जिनको वायरस है तो उनको हम क्वारंटाइन सेंटर्स में भेज के, आइसोलेशन वार्ड्स में भेज के, हॉस्पिटल में भेज के उनका इलाज करते हैं। तीसरी चीज़ होती है क्योर। इस वायरस के ऊपर रिसर्च करना, इसका जो जीनोम है, जीनोम सीक्वेंसिंग मालूम करना, इसके स्ट्रेन्स मालूम करना, किस किस्म की दवा इसके ऊपर, अद्वियात इसके ऊपर असर करती हैं, कौन सी असर नहीं करती, और इसकी क्योर या इसका जो इलाज है उसको तलाश करना। आखिरी जो स्टेज हमारे पास होती है वो होती है प्रेडिक्शन की। उसमें अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि आबादी मुल्क की क्या है, कितने लोगों को वायरस इन्फेक्ट करेगा, उसका रिप्रोडक्टिविटी R0 नंबर क्या है, वो कितने लोगों को आगे मज़ीद बीमार कर सकता है, और हम कितने लोगों के लिए पहले से तैयार रखें, कितनी डॉक्टर्स चाहिए, कितने नर्सिस चाहिए, कितनी तमाम चीज़ें चाहिए। पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग जो है बहुत महदूद बुनियादों के ऊपर हो रही है। सरे दस्त हमने अभी तक कोई 6700 टेस्ट परफॉर्म किए हैं। 2000 से ऊपर हमारे पास लोग पॉजिटिव निकले हैं। जिन लोगों को टेस्ट परफॉर्म किए हैं तकरीबन 14-15% लोग हैं जो पॉजिटिव आए। पाकिस्तान में हम सिर्फ उन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, यानी जो कम्युनल डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है एक बंदे से दूसरे बंदे से, जिसने ट्रैवल ना किया हो, उसकी हम बंदों की टेस्टिंग नहीं कर रहे। आप बीमार हैं, आपको कोरोना वायरस की तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है तो आपका टेस्ट नहीं करेंगे। तो ज़रा बात इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जिनको वायरस हो चुका है हम उनकी टेस्टिंग नहीं कर रहे, क्योंकि टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग किट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये टेस्टिंग किस तरह होती है, जैसे वो कॉटन बड होता है ना, इस तरह के हमारे पास एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट। उसको हम स्वैब लेते हैं, उसका नाक से और हलक से रतूबत लेते हैं और उसको बाद में रियल टाइम PCR मशीन के थ्रू उसको चेक करते हैं कि बंदे को बीमारी है या नहीं है, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से होती है। इसमें कुछ घंटे लगते हैं। अगर आप ताफ्तान में किसी का टेस्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है लेबॉर्ट्री ताफ्तान में मौजूद नहीं होगी, आपको कोयटा या कराची से टेस्ट को भेजना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट उमूमन 1 से 1.5 दिन के अंदर आता है। पाकिस्तान में टेस्ट बहुत कम हुए, जैसे बताया 6700 टेस्ट किए हमने 220 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर। पाकिस्तान में फ़ी मिलियन के हिसाब से हमने कोई टोटल 24 टेस्ट किए हैं। अगर आप दुनिया को देखते हैं तो ग्लोबल एवरेज 570 टेस्ट किए। आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोग मासिव टेस्टिंग कर रहे हैं। अमेरिका रोज़ के तकरीबन 16,000 टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और तकरीबन अभी 500,000 टेस्ट अपने मुल्क के ऊपर कर चुका है। आप चाइना के अंदर देखें, चाइना ने फ़ी मिलियन 2,860 टेस्ट किए हैं। साउथ कोरिया ने 3,792 टेस्ट किए हैं फ़ी मिलियन के ऊपर। तो कहाँ हम तकरीबन 4,000 टेस्ट फ़ी मिलियन की बात कर रहे हैं, कहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ 24 टेस्ट फ़ी मिलियन के ऊपर, इसीलिए नंबर कम है। इंडिया में भी ये हाल है। इंडिया ने अपनी 636 में से सिर्फ 72 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14,000 टेस्ट किए हैं, इसीलिए उनके नंबर कम है। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ है कोरोना वायरस के, उनकी तादाद कम हो गई है या हमारे मुल्क में स्प्रेड नहीं कर रहा। टेस्टिंग जो किट है वो $10 की आती है। पाकिस्तान ने भी बात की है तो चाइना से हम लोग $2 के अंदर ले रहे हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। पिछले 3 दिनों से हम लोग वेट कर रहे हैं कि 50,000 टेस्टिंग किट्स चाइना से आएँ तो उनको इस्तेमाल करें। अब आप खुद सोचें, जब 50,000 ये सारे प्रोविंसेस के अंदर, फेडरल के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में बटेंगी तो किसके हिस्से में कितनी किट्स आएंगी। आगा खान ओवरलोड हो चुका है, SIUT के अंदर टेस्टिंग किट ख़त्म हो चुकी हैं। तो सिर्फ वो पेशेंट जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, जो बहुत ज़्यादा शदीद कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल में आए, हम सिर्फ उसको टेस्ट कर पा रहे हैं। चलते फिरते बाकी लोग जो कि एसिम्प्टोटिक हैं, जो कि साइंस शो नहीं कर रहे या साइंस शो कर रहे हैं लेकिन उनकी इतनी एक्सट्रीम नहीं है या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान में टेस्टिंग का ये हाल है। तो बचाव के लिए आपके पास आप टेस्ट भी नहीं करवा सकते, तशख़ीस भी नहीं हो पाएगी। तशख़ीस ही नहीं हो पाएगी तो आगे क्या काम करेंगे। अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स मौजूद हैं तो अच्छी बात यही है कि अपने आप को आप होम आइसोलेशन के अंदर चले जाएं, ताकि आप जो वायरस है अगर आपको हो गया खुदा ना खास्ता तो बाकी लोगों तक ना पहुँचे।
और अगर आप सही हैं तो बाकी लोगों को वायरस आप तक ना पहुँचे। लेकिन बहरहाल टेस्टिंग की ये सूरत हाल थी, और टेस्टिंग ज़्यादा लोगों को ना करना आप अगर देखें बाद नज़र के अंदर तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की बात है। पाकिस्तान आज अगर पूरे पाकिस्तान की टेस्टिंग कर लेता है या लाखों अफराद की टेस्टिंग कर लेता है, और अमेरिका की तरह हमारे पास भी खुदा ना खासा नंबर आ जाते हैं कि 1,00,000-1.5 लाख बंदे हमारे पास कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, और ये नंबर कोई इतना अनरियलिस्टिक नहीं है। अगर आप सबकी टेस्टिंग करें तो नंबर बआसानी आ जाएगा। इतना नंबर के लोग ऑलरेडी एसिम्प्टोटिक हमारे माशरे में ऑलरेडी मौजूद है मुल्क के अंदर। तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग पैनिक करेंगे, पैनिक बाइंग करेंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल किसी भी तरीके से इस किस्म का लोड लेने की सलाहियत नहीं रखते, तो मुल्क और ख़राब हो जाएगा। तो बहुत से लोग हर्ड इम्यूनिटी के हिसाब से खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम लोगों का टेस्ट करें, जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में खाली उनका टेस्ट कर लें, बाकी लोगों को खुद ही होगा, खुद ही वो कुछ बच जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, लेकिन रियासत के ऊपर लोड नहीं आएगा। यही अप्रोच इंडिया ने अपनाई हुई है, यही अप्रोच बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने अपनाई हुई है। सेल्फ़ आइसोलेशन इतनी ज़्यादा कोई मुमकिन है नहीं हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन है नहीं कोई हमारे मुल्क के अंदर। आप W11 में सफ़र कर रहे हैं, किस तरह मुमकिन बनाएंगे कि दूसरा बंदा आपसे 6 फीट के फासले के ऊपर हो? आप रिक्शा में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, टांगे में बैठे हुए हैं, सुजुकी में बैठे हुए हैं, किसी और बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। इतना हमारा कंजस्टेड मुल्क है और लोगों के रोज़गार की ये हालत है। तो अगर हम कारोबार बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाएंगे, कारोबार बंद ना करें तो कोरोना वायरस से मर जाएंगे। जो हमें मुल्क को लॉकडाउन करना था वो टाइम अब गुजर चुका है। हमने लॉकडाउन करना था मुल्क को 2 हफ्ते पहले, अब ये वायरस ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है। इस वक्त आके अगर हम लॉकडाउन करते भी हैं तो उसका जो फ़ायदा होना है शायद उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, वो मॉडल्स बना के देख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। बहरहाल इस वीडियो का मकसद था कि आपको बताया जाए कि टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, और पाकिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आगे वीडियोस पे मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे मज़ीद के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना सपोर्ट कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे कि उलमाए कराम का इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या किरदार है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया आप सबका। ज़ीशान उस्मानी।